स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी काव्य 5 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। विद्यार्थी मित्रों, आप सबका वंदनास ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके लेखक हैं रैदास। संत रैदास महान भक्त कवि थे। उनके पदों में ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंध की पुष्टि की है। प्रस्तुत पदों में उनका दास्य भाव प्रकट हुआ है। इन पदों में उन्होंने अलग अलग उदाहरण के द्वारा, जैसे कि चंदन पानी, बादल और मोर, चांद और चकोर, दीपक और बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी और दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। पहले हम कविता का ऊपरी सार देख लेते हैं। चंदन और पानी संत रैदास की भक्ति समर्पित भाव की है। प्रभु चंदन है तो वे स्वयं को पानी कहते हैं। बादल और मोर के द्वारा प्रभु अगर बादल है तो संत रैदास बादल को देखकर मस्ती से नाचने वाले मोर पक्षी के समान है। दीपक और बाती, यह प्रभु दीपक है तो संत रैदास अपने आप को उस दीपक में जलने वाली बाती कहते हैं। प्रभु मोती तो रैदास है वो धागा। मोती और धागे का अटूट संबंध होता है। प्रभु अगर मोती है तो रैदास अपने आप को मोती माला का धागा कहते हैं। सोना और सुहागा, तो सोने और सुहागे का स्थायी एक संबंध होता है। संत रैदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है। स्वामी और गुलाम यानी कि दास, तो स्वामी यानी प्रभु है और प्रभु के सेवक बनकर रहने में रैदास अपना सौभाग्य मानते हैं। अभी हम कविता का सरल अर्थ है वह हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कविता है वह शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, जिसमें पहला जो है उसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यह जो पंक्ति है उसमें संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्तिभाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। सेकंड नंबर पर जो काव्य पंक्ति है उसका भावार्थ यह है कि संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल समान हो और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर यानी कि देखकर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। तीसरी काव्य पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती
अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। फिर नेक्स्ट जो काव्य पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हैं और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं, यानी कि नाम देते हैं। और अंत में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। गुजराती में भावार्थ है कि संत रैदास के કહે છે કે હે પ્રભુ, આપના પ્રત્યે મારો સમર્પણ ભાવ ચંદનની સાથે પાણી સમાન છે। ચંદનની સાથે ઘસવાથી પાણીમાં પણ ચંદનની સુગંધ વ્યાપી જાય છે। હે પ્રભુ, આપ ચંદન છો તો હું પાણી છું। આપની સુગંધ ભક્તિભાવના માધ્યમથી મારા આખા શરીરના અંગે અંગમાં વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છે। સંત રૈદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાને જંગલનો મોર માનું છું। જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા કાળા વાદળ જોઈને મોર મગ્ન થઈ નૃત્ય કરવા લાગે છે, તેવી રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું। હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે, એવી રીતે હું પણ સદા આપની ભક્તિમાં હંમેશા મગ્ન રહું છું। સંત રૈદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ દીપકમાં બળતી વાટ સમાન છે। જેવી રીતે દીપકની વાટ પોતાને બાળીને દીપકની સાથે સતત રહેવામાં સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી રીતે હું પણ મારું અસ્તિત્વ ખોઈને કેવળ આપની ભક્તિની અભિલાષા કરું છું। આગળ કવિ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારે માટે સુંદર અને ચમકતા મોતી સમાન છો અને હું સ્વયંને તે દોરા માનું છું જેમાં મોતી પોરવવામાં આવે છે। તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે મોતીઓની માળાનો દોરો મોતીઓ સાથે જોડાયેલો રહે છે, તેવી જ રીતે તેઓ પણ પોતાની ભક્તિ દ્વારા ભગવાનથી ઘનિષ્ઠ રૂપમાં જોડાયેલા રહેવા ઈચ્છે છે। તેઓ ઈશ્વર સાથેના પોતાના સંબંધને સોના અને ટંકણખારના મેળનું નામ આપે છે। સંત રૈદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માલિક છો અને હું આપને સમર્પિત એવો સેવક છું। તેઓ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિનો આ એક प्रकार છે। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वह देखेंगे, जिसमें संत रैदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है। तो इसका जवाब है निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहने में अपनी भक्ति की सार्थकता मानता है। संत रैदास ऐसे ही भक्त है। वे अपने आप को पानी बताते हैं जो प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है। वे अपने आप को मोर कहते हैं जो बादल को देखकर मस्ती से नाचने लगता है। वे उस चातक पक्षी की तरह है जो चंद्रमा को सदा देखता रहता है। वे उस बाती के समान है जो दीपक में जलती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में देखते हैं जो मोती में पिरोया जाता है। संत रैदास खुद को सोने जैसी मूल्यवान धातु में मिलने वाला सुहागा मानते हैं। वे अपने आप को मालिक का गुलाम यानी कि दास यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। तो संत रैदास भगवान को विभिन्न नामों से संबंधित करते हैं।
वे भगवान को चंदन के नाम से संबोधित करते हैं, जिसके साथ रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। वे ईश्वर को बादल कहते हैं, जिसे देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है। वे भगवान को चंद्रमा कहते हैं, जिसे देखकर चातक पक्षी अघाता नहीं है। वे ईश्वर को दीपक की उपमा देते हैं। वे भगवान को मोती, सोना और स्वामी आदि कहते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है? तो संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त है। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो मैं पानी हूँ, जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर हैं, जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास चातक है, जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक है तो वे उसकी बाती है, जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो संत रैदास वह धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी हैं तो रैदास उसके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। फिर क्वेश्चन 2 है, जिसमें 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु से निकट हूँ? वह अपने शब्दों में लिखिए। तो भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती धागा तथा स्वामी सेवक का समावेश होता है। दूसरा क्वेश्चन है, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? तो उसका उत्तर है कि चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती हैं। इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता बताई गई है। मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या कहना चाहते हैं? तो मोती और धागा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मोती जब धागे में पिरोया जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रैदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी कि भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है। फिर क्वेश्चन 3 है, उचित जोड़े बनाइए, जिसमें चंदन, पानी, दीपक, ज्योति, घनवन, मोरा, सोना, सुहागा, भक्त तो रैदासा। फिर व्याकरण आधारित जो MCQ है वह हम देखेंगे। उसमें पहला है, झाकी अंग अंग बास समानी, रेखांकित समास का प्रकार बताइए। तो यह अव्ययी भाव समास है। हम आगे समास भी समझेंगे। दूसरा है, सोने को लगाने के काम आने वाला एक द्रव्य। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो सुहागा, जो सोने को गलाने के काम आता है, यानी सोना है उसको जलाकर फिर लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, उसको गलाना कहते हैं। फिर 3rd नंबर पर स्वामी शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो स्वामित्व, स्वामी शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दास। निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बताइए। सोने में सुहागा, तो किसी बढ़िया वस्तु में
और अधिक विशेषता होना। थैंक यू। यहाँ पर चैप्टर 1 है वो फिनिश होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।